सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय शिक्षा दर्शन पर आप लोगों ने PDF विस्तृत पढ़ ली होगी और आज मैं उस PDF के आधार पर और उनके जीवन परिचय के आधार पर जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास के अंतर्गत रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस, इससे बढ़िया स्तर के क्वेश्चंस आपको अभी देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन क्या है? राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, धर्म। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी शिक्षा। क्योंकि अंबेडकर जी का मानना था कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और मुक्ति का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना जाता था। अर्थात बिना शिक्षा के परिवर्तन हो ही नहीं सकता है और समाज में किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का प्रथम चरण कौन सा है? संघर्ष, संगठन, शिक्षा और समानता। तो यहाँ पे शिक्षा प्रथम चरण है। शिक्षित बनो, देखिए अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के बिना संगठन और संघर्ष प्रभावी ही नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा को प्राप्त करना होगा, तभी आप जो है संगठित रहें और इसके बाद संघर्ष करें तो आपको कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अंबेडकर ने के शिक्षा दर्शन का मूल आधार क्या है? आध्यात्मिकता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, आदर्शवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। बी आंसर राइट हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका संपूर्ण चिंतन सामाजिक न्याय और समान अवसर पर आधारित था। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस प्रकार की शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे? केवल धार्मिक शिक्षा, केवल साहित्यिक शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा, केवल व्यवसायिक शिक्षा। तो इसका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा। क्योंकि वैज्ञानिक शिक्षा अर्थात विज्ञान को मान करके और तकनीकी को मान करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि अंधविश्वासों और आडंबरों को मान करके हमारा विकास हो सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, ये डॉक्टर भीमराव जी का मानना था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। शिक्षा का उद्देश्य अंबेडकर के अनुसार क्या नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं आ गया और इस बात को हमें ध्यान रखना है। आत्मसम्मान का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास का पोषण। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। अंधविश्वास का पोषण के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कट विरोधी थे। उनको अंधविश्वास से बहुत ही ईर्ष्या थी। वो अंधविश्वास को समाज से बिल्कुल हटाना चाहते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अंबेडकर ने शिक्षा को किसका हथियार माना? सत्ता प्राप्ति का, सामाजिक मुक्ति का, आर्थिक शोषण का, धार्मिक विस्तार का। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक मुक्ति का। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षा समाज में व्यक्ति को नीच दृष्टि से देखे जाने से और विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां समाज में व्याप्त थीं, उन सब का समापन केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? सेना, न्यायपालिका, शिक्षित नागरिक, उद्योग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र की सफलता शिक्षित नागरिक पर निर्भर करती है, क्योंकि संविधान के द्वारा हमको राजनीतिक समानता तो प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र अर्थात समाज में समानता की भावना विकसित कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो शिक्षित
नागरिक ही लोकतंत्र की सफल बना सकते हैं, लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं शिक्षित नागरिक के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अंबेडकर के अनुसार शिक्षक का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? तो पक्षपात, अनुशासन एवं निष्पक्षता, कठोरता, धार्मिक कट्टरता। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंबेडकर जी के अनुसार शिक्षक का प्रमुख गुण अनुशासन एवं निष्पक्षता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर के शिक्षा दर्शन के किस मूल्य को सर्वोच्च स्थान मिला? क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है। अंबेडकर के शिक्षा दर्शन में किस मूल्य को सर्वोच्च स्थान मिला? तो समानता को, आंसर क्या हो जाएगा राइट इसका? ए ऑप्शन समानता। शिक्षा दर्शन में समानता मूल्य को सर्वोच्च स्थान मिला, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। महिला शिक्षा के संबंध में अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या था? सीमित शिक्षा, केवल घरेलू शिक्षा, पुरुषों के समान शिक्षा, शिक्षा आवश्यक नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 का सी, पुरुषों के समान शिक्षा। जब पुरुषों के समान शिक्षा स्त्रियों को भी दी जाएगी तभी समाज का पूर्णता उत्थान हो सकेगा। तो यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अंबेडकर के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? नौकरी, सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता। तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता है, बी आंसर राइट हो जाएगी। शिक्षित व्यक्ति समाज में अपने आप को सामाजिक स्तर पर समान देख सकता है और उसमें आत्मनिर्भरता भी आ जाती है, अर्थात वो किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लेगा और अपना स्वरोजगार करके या अन्य किसी तरीके से वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। तो आत्मनिर्भरता भी शिक्षा का एक प्रबल और उद्देश्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अंबेडकर ने शिक्षा को किससे जोड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबेडकर ने शिक्षा को किससे जोड़ा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता। शिक्षा सामाजिक समानता का प्रबल उदाहरण है, क्योंकि संविधान सभी को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक समानता प्राप्त कर सकता है और कोई इसके लिए सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए और कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। संविधान के कौन से आदर्श अंबेडकर शिक्षा के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, शक्ति, यश, धन, यश, धर्म, कर्म, मोक्ष, तप, त्याग, वैराग्य। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। 13 का आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये आदर्श अंबेडकर शिक्षा के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अंबेडकर के अनुसार शिक्षा किसका अधिकार है? केवल उच्च वर्ग का, केवल पुरुषों का, सभी नागरिकों का, केवल शिक्षकों का? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि सभी नागरिकों को शिक्षित करना चाहिए और यह सबका पूर्ण अधिकार है या मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अंबेडकर के शिक्षा दर्शन का विरोध किससे है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समानता, जातिगत भेदभाव, लोकतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, जातिगत भेदभाव के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कटु आलोचक थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा स्तर क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अब अलग हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को किसका सबसे प्रभावी साधन माना है? धार्मिक सुधार, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक उदारीकरण और राजनीतिक क्रांति। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था। तो बी आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की सफलता का वास्तविक आधार क्या है? 17 का आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, संसद, शिक्षित एवं जागरूक नागरिक। तो यहाँ पे शिक्षित एवं जागरूक नागरिक सी आंसर, सही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले नागरिक शिक्षित और जागरूक नहीं होंगे तो वो सफल नहीं होगा। तो यहाँ पे शिक्षित और जागरूक नागरिक ही संविधान की सफलता का वास्तविक आधार बताया गया है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षा दर्शन का केंद्रीय तत्व कौन सा है? राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक मुक्ति, सामाजिक न्याय एवं समान अवसर, औद्योगिकरण। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक न्याय एवं समान अवसर। उनका संपूर्ण शिक्षा दर्शन सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा पर आधारित था। अर्थात सामाजिक न्याय, समानता और विश्व बंधुत्व की भावना पर उनका संपूर्ण शिक्षा दर्शन निर्भर है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रकार की शिक्षा को वास्तविक शिक्षा माना? केवल डिग्री प्राप्त करने वाली शिक्षा, केवल रोजगार परक शिक्षा, व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन एवं आत्मसम्मान प्रदान करने वाली शिक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार की शिक्षा को वास्तविक शिक्षा माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 का सी आंसर हो जाएगा। व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन एवं आत्मसम्मान प्रदान करने वाली शिक्षा को ही वास्तविक शिक्षा माना है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शिक्षा का अधिकार सबसे पहले किसे मिलना चाहिए? उच्च वर्ग को, शहरों के लोगों को, समाज के वंचित एवं शोषितों को। सी ऑप्शन राइट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वंचित एवं शोषितों के अगुवाकार थे और उन्होंने इनको आरक्षण भी प्रदान करवाया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, समाज के वंचित एवं शोषित वर्गों को शिक्षा सबसे पहले प्रदान की जाए, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का प्रमुख स्रोत क्या है? शिक्षा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? 21 का बी आंसर। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को समझ सकता है और प्राप्त कर सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रटने पर आधारित शिक्षा के समर्थक थे, आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली शिक्षा के समर्थक थे। तो केवल बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली शिक्षा के समर्थक थे। वे तार्किक, वैज्ञानिक तथा विवेकपूर्ण चिंतन के समर्थक थे। उनका मानना था कि जब हम तर्क करेंगे अर्थात आलोचना करेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और विवेकपूर्ण चिंतन करेंगे, तभी हम शुद्ध रूप से शिक्षित कहलाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 23। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है? परीक्षा लेना, ज्ञान देना मात्र, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना एवं आत्मसम्मान विकसित करना, तो अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना एवं आत्मसम्मान विकसित करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 24। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को किससे जोड़ा? जाति व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन एवं मानव अधिकार, केवल आर्थिक उन्नति, धार्मिक प्रचार। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक परिवर्तन एवं मानव अधिकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के बिना कौन सा अधिकार अधूरा रह जाता है? संपत्ति का अधिकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यदि हम
शिक्षित नहीं होते हैं तो समानता का अधिकार वंचित रह जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को किस प्रकार का निवेश माना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को किस प्रकार का निवेश माना है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय पूंजी का निवेश, धार्मिक, राजनीतिक। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धार्मिक एवं मानवीय पूंजी का निवेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को माना है। तो यहाँ पे बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? रोजगार प्राप्त करना, आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जीना, धन अर्जित करना, उच्च पद प्राप्त करना। तो आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षा दर्शन में किस मूल्य को विशेष महत्व प्राप्त है? अंधानुकरण, विवेकशीलता, रूढ़वादिता, भाग्यवादिता। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, विवेकशीलता। डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षा दर्शन में विवेकशीलता मूल्य को विशेष महत्व प्राप्त है। और क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा सामाजिक परिणाम क्या है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक समानता एवं न्याय की स्थापना। तो इसका भी आंसर राइट बी हो जाएगा। सामाजिक समानता एवं न्याय की स्थापना ही सही आंसर हो जाएगा बी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षा दर्शन का मूल संदेश किस सूत्र में निहित है? सत्यम वद, धर्मचर्य, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन और मुक्ति का सबसे शक्तिशाली माध्यम शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो यही माना है, यही उनका संदेश सूत्र है। तो यहाँ पे बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से 30 क्वेश्चंस आज आप लोगों के सम्मुख बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय शिक्षा दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।